पाकुड़ के चर्चित समाज सेवी लुत्फुल हक पाकुड़ के जरूरतमंद लोगों के लिए इन दिनों मसीहा बन गए हैं। लुत्फुल हक पाकुड़ रेलवे स्टेशन कैंपस के बाहर हर रोज तकरीबन 400 से 500 लोगों को निःशुल्क रात का खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। लुत्फुल हक के सामाजिक कार्यों से प्रभावित हो अब तक कई बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उन्हें देश और विदेशों में बुलाकर सम्मानित करने का काम किया है। इनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कार्तिक ने। हम इस वक्त पाकुड़ के प्रसिद्ध चर्चित समाज सेवी लुत्फुल जी के साथ है और लुत्फुल जी अभी पाकुड़ में करीब 1 साल से लगातार यहाँ पे हर कोरोना का काल कहें या ठंड का काल कहें या फिर आम लोगों को भी हमेशा उनके सहयोग में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गरीब तबके के लोग हों, गरीबी हो, बीमारी हो, शादी ब्याह हो, हर तरह के सामाजिक कार्यों में लोगों को बढ़ चढ़कर लोगों को सहयोग देते हैं। आर्थिक रूप से हो या जिस तरह का भी हो, खासकर ये उसमें बहुत दिलचस्पी से लोगों को मदद करते आ रहे हैं। और इन्हीं के द्वारा पाकुड़ रेलवे स्टेशन कैंपस के बाहर में हर रोज रात का भोजन करीब 400-500 लोग निःशुल्क भोजन इनकी तरफ से रोज मतलब एक तरह से कह ले लंगर चलाया जा रहा है। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि कैसे उनमें ये जिज्ञासा जगी कि लोगों को, भूखे लोगों को, गरीब लोगों को एक वक्त का भोजन कराया जाए। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है लुत्फुल जी। लुत्फुल जी, समाचार प्लस में आपका स्वागत है। आप पाकुड़ में करीब 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, चाहे कोरोना का काल हो या फिर ठंड के समय में भी आप गरीबों को बढ़ चढ़ कर कंबल वितरण करना हो और खासकर पाकुड़ ही नहीं, आप सीमावर्ती बंगाल के क्षेत्र में भी लोगों में भी सहयोग देते रहे हैं। लेकिन ये जो एक पाकुड़ में जो निःशुल्क लोगों को भोजन कराने का 1-2-1.5 साल से आपका जो ये चल रहा है, कैसे इसमें आपके मन में विचार आया कि नहीं गरीबों को एक अपनी ओर से हर रोज खाना खिलाया जाए? थोड़ा उसके बारे में। मैं बाहर गए थे, कलकत्ता गए थे और मैं आया, ट्रेन से उतरे तो एक व्यक्ति ने मुझे खाना मांग रहा था। तो मैंने उससे कुछ पैसा निकाल के दिए तो बोले मुझे खाना चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। फिर मैं जाके उस व्यक्ति को खाना खिलाया। उसी दिन से मैं सोच लिया था कि गरीबों को, जो यहाँ जो स्टेशन में सोया रहता है गरीब सब, कि कोई भूखा ना रहे, उसे तो मैं सोच के रखा था। तो मैं खाना खिलाऊँ सब गरीबों को। तो ये क्या मतलब, ये कब तक क्या आपका लक्ष्य कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा? ये मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक चलेगा। और कुछ आगे फॉर फ्यूचर में क्या प्लानिंग है कि मास लेवल पे अधिक से अधिक लोगों को कैसे और कुछ सहयोग किया जाए? क्या कुछ भविष्य में कुछ ऐसी योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या कुछ आपने ऐसा कुछ सोचा है? कुछ एजुकेशन के बारे में सोचे हैं, जो कुछ जो बहुत सारा स्टूडेंट जो है आपका पढ़ लिख के मतलब स्टेशन में पढ़ने या कोचिंग पढ़ने जाता, उसके लिए मैं कोचिंग सेंटर खोलने के जा रहा हूँ। साफ तौर पे कहा कि लोगों को मदद करने में, सहयोग करने में मुझे एक अंदर आप जिज्ञासा जगी और खासकर गरीब तक के जो बिल्कुल असहाय निर्धन है, उन्हें मैं अपने अंतिम क्षण तक, जब तक मैं हूँ तब तक लोगों को बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देता रहूँगा, करता रहूँगा। और उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर पाकुड़ तो देश के सबसे निचले पैदान में पाकुड़ शिक्षा के क्षेत्र में गिना जाता है। निचले पैदान में शिक्षा के क्षेत्र में भी उनकी जिज्ञासा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के बच्चों को, जो खासकर गरीब तबके के बच्चे हैं, असहाय हैं, जिनके माता पिता पढ़ाने में अपने बच्चों को सक्षम है, उनको शिक्षा देने के लिए ये अपना अगला उनके लिए भी बढ़ चढ़ कर अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। समाचार प्लस के लिए कार्तिक कुमार, पाकुड़।